2019 के फैसले के खिलाफ देना है लोकसभा इलेक्शन में वोट। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का बयान। अवंतीपुरा से त्राल तक एक रोड शो में शिरकत। कहा कई इलाकों में नहीं दी जा रही है जाने की इजाजत। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर में आबाद किए कई कब्रिस्तान। उमर अब्दुल्ला का इल्जाम। कहा बीजेपी के साथ मिलकर हैं कश्मीर की तबाही के लिए जिम्मेदार। पीडीपी उम्मीदवार को राज्यसभा में बीजेपी को फायदा पहुंचाने का लगाया इल्जाम। लद्दाख नेशनल कॉन्फ्रेंस में जारी बहरान को एनसी और कांग्रेस की जानिब से कम अहमियत देने की कोशिश। एनसी ने कहा अलायंस उम्मीदवार के साथ हैं खड़े। कांग्रेस ने कहा बहरान का नहीं पड़ेगा पार्टी उम्मीदवार के इम्कानात पर कोई असर। मुत्तहिदा इकाई होने के इंडिया अलायंस के दावे में नहीं है कोई हकीकत। सीनियर बीजेपी लीडर कविंद्र गुप्ता का बयान। लद्दाख में जारी बहरान पर की तनकीद। कहा भारी अक्सरियत से जीत हासिल करेगा लद्दाख से बीजेपी उम्मीदवार। मेंढर में बीती शब 4 दुकानों में चोरी। सामान और कैश लेकर 9-11 हुए चोर। कारोबारियों ने किया मेन बाजार में पुलिस रात के वक्त करती है गश्त। इसके बावजूद चोर कर रहे हैं चोरी। जम्मू में अशोक सोढ़ी मेमोरियल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह। एसएसपी जम्मू ने किया है इफ्तिताह। कहा इस तरह के टूर्नामेंट देते हैं नौजवानों को भी हौसला। कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। जिला कुलगाम के रेडमनी पायन इलाके में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान एनकाउंटर हुआ और इस एनकाउंटर में टीआरएफ का आला कमांडर बासित अहमद डार साकिना रेडनी हलाक किया गया। एनकाउंटर में बासित का एक साथी भी हलाक हो गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसे बड़ी कामयाबी से ताबीर किया। आईजीपी कश्मीर ने कहा कि बासित अहमद डार कई हलाकतों में मुलविस था और वो काफी मतलूब दहशतगर्द था। सिक्योरिटी फोर्सेस को कल शाम रेडवनी इलाके में दहशतगर्दों के छुपे होने की इतला मौसूल हुई थी। इसके बाद उन्होंने इलाके का मुहासरा किया। तलाशी कार्रवाई के दौरान एनकाउंटर शुरू हुआ। कुलगाम पुलिस, फौज, सीआरपीएफ ने मुश्तरका ऑपरेशन चलाया और 2 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। उनके कब्जे से असलहा, गोला बारूद बरामद किया गया। बासित डार शहरियों, पुलिस एहलकारों और अक़लियतों पर मुतअद्दिद हमलों और कत्ल में मुलविस था। आईजीपी कश्मीर ने कहा कि एक बड़ी पेशरफ्त है क्योंकि मारा गया दहशतगर्द कई हलाकतों में मुलविस था और बासित डार के खिलाफ 18 एफआईआर दर्ज थे। कुलगाम पुलिस और यहाँ पे हमारी जो आर्मी यूनिट्स हैं उनको एक जराये से खबर मिली थी रिगार्डिंग प्रेजेंस ऑफ टेररिस्ट। तो उसी असना में जो टारगेट एरिया का जब मुहासरा किया गया तो वहां से अंदर से फायर आया और उसके बाद जो है एक ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। तो ऑपरेशन में हम लोगों ने पूरा जो लीगल ड्यू डिलीजेंस है उसको करते हुए सुबह जो है ये सुबह उसमें जो गोलीबारी है और उसको इंटेंसिफाई हो गई और ये आज दोपहर को ये ऑपरेशन कंक्लूड हुआ है। इसमें मारे गए जो टेररिस्ट हैं उसमें एक आइडेंटिफिकेशन बासित डार जो टीआरएफ का ए कैटेगरी का वो है 2021 से वो एक्टिव है और कम से कम 18 जो मामले हैं यहाँ पर और शहर श्रीनगर में जो कि पुलिस पर्सनल, सिविलियंस और माइनॉरिटी किलिंग में इन्वॉल्व था। तो ये इसकी इन्वॉल्वमेंट उसमें थी। ये बताया कि जो अभी 13 तारीख को इलेक्शन भी हो रहे हैं कि कुछ इनपुट्स आ रहे हैं कि जो टेररिस्ट है वो डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कश्मीर के अंदर सिचुएशन को। इस टाइप के प्रयास जो है एंटी नेशनल फोर्सेज या टेररिस्ट द्वारा हमेशा रहते हैं, बट जम्मू कश्मीर पुलिस और यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्स अमला उसके लिए मुस्तैद है और इस टाइप की कोई भी प्रयास होगा तो उसको वो अच्छी तरीके से उसको हैंडल करें। रेडवनी पाइन कुलगाम के इस इलाके में कल शाम जो है सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट के माबैन एक एनकाउंटर शुरू हुआ जो आज बाद दोपहर इख्तिताम पजीर हुआ और इसमें टीआरएफ से वाबस्ता सरकर्दा कमांडर जो है बासित अहमद डार वो इस जो है मुठभेड़ में मारा गया। हम आपको बताएं कि तकरीबन 12 से 14 घंटे चलने वाले इस एनकाउंटर में जो है 2 मिलिटेंट मारे गए। आईजीपी कश्मीर वीके बीडी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बासित अहमद डार जो है तकरीबन 18 एफआईआर्स में मतलूब था और कई टारगेट किलिंग्स में इन्वॉल्व था और ये सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए, सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। हम आपको
आपको बताएं कि इस इलाके में जो है कल शाम से ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपना मुहासरा किया था और इस ऑपरेशन में तकरीबन 2 जो मिलिटेंट है वो मारे गए हैं और जिसमें बासित अहमद डार जो सरकर्दा टीआरएफ कमांडर है वो इस मुठभेड़ में मारा गया। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, रेडवेनी पाइन, कुलगाम। नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर विकार सुलवानी ने बीकेपुरा, चाडूरा, बडगाम के कन्हामा में एक मेगा रैली से खिताब किया। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी के लिए वोट मांग रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला ने हुकूमत को निशाना बनाया और कहा कि वो आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में हालात मामूल पर लाने का दावा करते हैं, लेकिन कुलगाम और राजौरी में क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हिंदुस्तान के आईन को तबाह करना चाहती है, लेकिन हमें उनके खिलाफ खड़े होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि एलजी के दौर में कश्मीर में बेरोजगारी उरूज पर है। उन्होंने कहा कि लोगों को बिलावजह हरासा किया जा रहा है। फारूक ने कहा कि गरीब महंगाई से परेशान है। कार सुलवानी ने भी खिताब किया। अगर नॉर्मल सी होती तो आज कुलगाम में एनकाउंटर होता, क्या सुरनकोट में एनकाउंटर होता? होता? हमारे जवान तो शहीद हो रहे हैं। कब तक उनको शहीद करते जाओगे? वो जो इनने 40 आदमियों को सीआरपीएफ को शहीद करवाया यहां पुलवामा के पास, खुद गवर्नर ने कहा कि वो गाड़ी 3 हफ्ते से घूम रही थी और जब वो गाड़ी वहां पे पहुंची बेगुनाह गाड़ियों में शहीद हो गए। आज जनाब ये अल्लाह का शुक्र करो कि हम लोग चल रहे हैं, मगर जो नफरत ये पैदा कर रहा है हिंदुस्तान के अंदर, वहां मुसलमान और हम खतरे में है। पकड़ लेते हैं, दाढ़ी कप लेते हैं और कहते हैं बोलो जय सिया राम। क्या राम इन्हीं का है? इस तरह ये बैठे हुए। मैं तो बार बार इनसे कहता हूं तुम गलत हो, तुम लोग नफरत पैदा कर रहे हो। हम सब उसके बाद दिए हुए हैं। कौन किस तरफ जा रहा है, किस तरफ पूजा कर रहा है, किस तरफ कर रहा है, ये इंसान की मर्जी है। ये आजाद मुल्क है, मगर ये आजाद मुल्क नहीं रहेगा। हमने ये नफरतें पैदा की, हम जिम्मेवार हैं। ये सियासी लोग जिम्मेवार हैं जिन्होंने नफरतों को बीज दिया है। नहीं तो हिंदुस्तान में नफरत नहीं थी। जब आजाद हुआ तो गांधी था और हम गांधी के हिंदुस्तान में शामिल हुए, मोदी के हिंदुस्तान में नहीं हुए। और हम वही गांधी का हिंदुस्तान वापस लाना चाहते हैं, जहां हम इज्जत से चल सके, इज्जत से बात कर सके, हमदर्दी से इंसान की मदद करें। ये ना देखे वो मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, क्या है। हम अपने सिपाहियों को शहीद होने नहीं देना चाहते। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर विकार सुलवानी ने दावा किया कि इंडिया अलायंस ज्यादातर सीटें जीतेंगे और वज़ीर-ए-आज़म कांग्रेस से होगा। उन्होंने कहा कि लोग कांग्रेस की हुकूमत चाहते हैं क्योंकि अवाम को धोखा दिया जा रहा है और बेरोजगारी की वजह से तालीम याफ्ता नौजवान मुश्किलात का शिकार हैं। विकार रसूल हमारे साथ मौजूद है। विकार साहब, यहाँ पर इंडिया गठबंधन का एक इजलास हुआ और आपने कई तरह की बातें कही। हुकूमत आएगी, लोगों की जो बिजली का बिल है वो माफ होगा, यहाँ पर महंगाई है, लोगों को राहत होगी। तो कितनी सच्चाई और कितनी उम्मीद है? देखो, गवर्नमेंट किस लिए होती है? लोगों को राहत पहुंचाने के लिए, लोगों को मुसीबतें लाने के लिए सरकार नहीं होती है। आप देखो 200 साल की जमीनें लोगों की लूटी गई, उन पे डोजर लगाया गया, सरकार ने कब्जा किया। जिसको 500 रुपए का बिल आता था उसको आज आ रहा है 4-4, 5-5, 3-3 हजार का बिल आता है बिजली का। लुक्षा मारें जोन में मारें माच बेरोजगारी वुच चोरो नफरों मज 3 नफर बेरोजगार, चाहे सो PhD करित MSc करित ग्रेजुएशन करित इंजीनियरिंग करित दरबदर तो जलील खार से नेम हुकूमतन करित ड्रग्स की तरफ लगाया हमारे लोगों को। इस वक्त जम्मू कश्मीर की हालात जो है बड़ी बुरी है। जो नेशनल सर्वे है उसमें पहले नंबर पे हरियाणा है, दूसरे पे जम्मू कश्मीर है। लेकिन जम्मू कश्मीर पहले नंबर पे है। हरियाणा में जमींदारी बहुत है, वहां काम है, वहां इंडस्ट्रियां हैं। अगर दरबदर है वो जम्मू कश्मीर के नौजवान है, हमारी बच्चियां हैं। यहां महंगाई दुनिया की, यहां इंडस्ट्रियां है ही नहीं, यहां की जमींदारी खत्म की गई, यहां का फ्रूट खत्म किया गया, अखरोट बाहर से लाया,
सेब बाहर से लाया कि कश्मीरी गरीब हो जाए, जलील खार गन। अस खुदा सबन कहता यमन पीर फकीरन हज यावरी शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह सज मेहरबानी कि अस बत खेवन, अस पकान, सन नौजवान वही खड़ा न थो न ये बीजेपी सरकार कह कसरा बकाया, खत्म थे। कितनी उम्मीद है अब आपको, आप जीत दर्ज करेंगे, इंडिया अलायंस कामयाब होगा? जनाब 6 की 6 इंडिया अलायंस ने जीती। ये उधमपुर में भी हार गए हैं, कुठवा में भी हार गए, जहां बीजेपी का गढ़ था वहां इनका हमने सुबड़ा साफ कर दिया। कश्मीर की 3 तो है ही इंडिया अलायंस को, लद्दाख लेके हम 6 की 6 जीतेंगे और हिंदुस्तान में भी इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। बीजेपी के तर्जुमान साहिल भट्ट ने फारूक अब्दुल्ला के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि फारूक अब्दुल्ला को ऐसे बयानात से बाज आना चाहिए। भट्ट ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला वादी को वापस 89 के हालात की तरफ ले जाना चाहते हैं। भट्ट ने कहा कि वो मायूसी के आलम में ऐसे बयान दे रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला को इन बयानात से, इन स्टेटमेंट से बाज आना चाहिए। अपनी उम्र का भी एक जो तकाजा होता है उसका भी ख्याल रखना चाहिए। टाइम टू टाइम देखिए, इलेक्शन का माहौल है, इलेक्शन का टाइम है, और इस इलेक्शन के टाइम में भी अगर इस तरह की बातें, इस तरह के स्टेटमेंट उनकी तरफ से आते हैं तो कंडेमनेबल स्टेटमेंट है। हम परसों भी एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया जहाद और शहादत के लिए, तो उनकी हिस्ट्री रही है दैट दे मिजरली फेल टू डिलीवर पीस इन द लैंड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आजकल जो उनको माहौल यहाँ पर पीसफुली नजर आ रहा है, और एक जो उनका 7% का इलेक्शन की जो पोलिंग होती थी, आज जब उनको नजर आ रहा है कि ये 7% से 70% हो जाएगी, तो उनकी एक फ्रस्ट्रेशन बोल रही है। और कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि वो वापस 89 की ओर जो है कश्मीर को धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह इस तरह के स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं और वेरी कंडेमनेबल स्टेटमेंट्स हैं। पीडीपी की जानिब से अवंतीपोरा से त्राल तक एक रोड शो का एहतमाम किया गया और इसकी क़यादत पार्टी सरबराह महबूबा मुफ्ती ने की। इस मौके पर पार्टी के नामजद उम्मीदवार वहीदुर रहमान पर्रा और दीगर लीडरान भी मौजूद थे। मुफ्ती ने अवाम पर जोर दिया कि वो वहीद पर्रा के हक में वोट दें ताकि यहाँ से पार्लियामेंट में एक मजबूत आवाज जाए। महबूबा मुफ्ती ने इंतजामिया पर इल्जाम आयद किया कि उन्हें मुतअद्दिद ऐसे इलाकों में जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी जहाँ वो जाना चाहती थी। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ये इलेक्शन सड़क और पानी के लिए नहीं बल्कि उस फैसले के खिलाफ है जो 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के लोगों की मर्जी के खिलाफ किया गया। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हम जहां जहां जाना चाहते थे, नारिस्तान जाना चाहते थे, नागबल जाना चाहते थे और भी कई इलाकों में जाना चाहते थे, हमें वहां जाने की इजाज़त नहीं दी गई। मुझे नहीं मालूम क्यों इजाज़त नहीं दी गई। और यहाँ जहाँ तक त्राल का सवाल है, पूरा त्राल का इलाका इन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया है और आज आपने देखा जिस तरह इन्होंने इस्तेकबाल किया है। ये लोग समझते हैं कि जब यहाँ बहुत मुश्किल हालात थे तब पीडीपी वो वाहिद जमात है जिन्होंने उस वक्त इनका साथ दिया। इनको पोटा हो, टास्क फोर्स हो, इखवान हो या आर्मी का जो जुल्म है और जो मिलिटेंट की बंदूक से अगर किसी जमात ने इनको निकाला है तो वो पीडीपी और तरक्की के हवाले से भी, चाहे सड़कें हों, चाहे दूसरे मामलात हो, चाहे यहाँ एडीसी का ऑफिस हेडक्वार्टर बनाना हो, चाहे आपका अवंतीपोरा का जो आपका एम्स हो, यूनिवर्सिटी हो, इस इलाके की तरक्की में हमने बहुत कम अरसा रहा है। मुफ्ती साहब 3 साल वज़ीर आला और गांव-गांव में रहबर तालीम, तो ये समझते हैं उस लोग को, उस कुर्बानी को समझते हैं। इसलिए यहाँ के लोगों का जो साथ पहले भी पीडीपी के साथ रहा है और इंशाल्लाह आगे भी उम्मीद है कि पीडीपी के साथ रहेगा। खान साहब के आरिजाल में अपनी पार्टी का जलसा मुनक्किद हुआ और अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी, फारूक रेंजू शाह और दीगर लीडरान ने इसमें शिरकत की। बुखारी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 70 साल तक बेईमानी की और अब भी उसी में डूबी हुई नजर आ रही है। और एक सवाल के जवाब में बुखारी ने कहा कि 2019 के बाद हालात की बेहतरी के लिए वो लोगों को क्रेडिट देते हैं। उन्होंने एनसी और पीडीपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके दौर में लोग मर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का नाम तब्दील करके नेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों बनाया गया, इसका राज जानना बहुत जरूरी है। मेरी उम्र 70 साल की पार्टी, 75 साल की एक पार्टी इतनी बेईमानी बोली हुई, वो अपनी बेईमानी के तले डूब गई है, डूबी हुई नजर आ रही है। दूसरी पार्टी 40 साल की, वो अपनी बदनीति में के तले डूब रही है। सच का अगर खाली
पैगाम ही पहुंचे वो भी काफ़ी होता है। मैंने कभी क्रेडिट खुद को नहीं लिया है। पहले मैं एक चीज़ बताऊं, मैं लोगों को क्रेडिट देता हूं, लोगों को और सिक्योरिटी फोर्सेस को। क्यों इन्होंने भी वो नहीं किया जो ये पॉलिटिकल गारमेंट्स के दौर में करते थे। पॉलिटिकल गारमेंट इनको कहती थी मुर्गे मार डालो, मुर्गे ये मारते थे। आज ये देख रहे हैं ये इंसान है, इन्होंने किसी को नहीं मारा। तो क्रेडिट तो लोगों को भी जाता है और पॉलिटिकल पार्टीज को भी ये सोचना चाहिए कि उनके दौर में क्यों लोग मर रहे थे, क्योंकि दे वर फेल्ड होम मिनिस्टर्स, ऑल ऑफ देम फेल्ड एज होम मिनिस्टर्स, वेदर इट वाज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, वेदर इट वाज महबूबा मुफ्ती, वेदर इट वाज उमर साहब। हम होम मिनिस्टर नहीं रहे। वहीद पारा कुछ भी कह सकता है। सुनिए वहीद पारा को पता है मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, अनपढ़ नहीं हूँ और मैं बेल पे भी नहीं हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने अल्ताफ बुखारी के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की बुनियाद सेक्युलरिज्म पर थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उस नजरिए को आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान कहने वाले आज भी हैं, मगर वो आज नहीं चलेगा। नारा दिया 1947 में हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, शेर करीम का क्या इरशाद, तो वो उसके आज गांधी जी को किरण आई नजर यहाँ। उसके लिए आज हिंदुस्तान के लोग कह रहे हैं कि हमें सेक्युलर इंडिया चाहिए, जहाँ हर किसी को हक हो, हर मजहब रखने वाले को हक हो कि वो अपनी बात कहे। तो वो तो सेक्युलर की एक निशानदेही है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, कि जिन्होंने कहा कि नहीं शेर कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को नेशनल कॉन्फ्रेंस में बना दिया। बुनियादी उसका वही काम था। तो उसके लिए हम तमाम मुल्क ने अप्रिसिएशन की नेशनल कॉन्फ्रेंस। आज भी हिंदुस्तान में वो एलिमेंट है जो कहते हैं कि नहीं ये हिंदुस्तान, वो नहीं चलेगा, क्योंकि ये मुसलमानों और हिंदुओं का मुश्तरका मुल्क है। मुसलमानों ने कुर्बानियां दी, हिंदू ने कुर्बानी, सिख सरदारों ने कुर्बानियां दी, तभी मुल्क जाके बना। तो इसमें हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद नहीं कहेंगे तो क्या हम क्या कहेंगे? तो बुखारी साहब से कहिए क्या कहना चाहिए। आपके पास अगर कोई और ऑप्शन है तो आप हमें बताइए ताकि पता चले आप क्या कहना चाहते हैं। उसका मायने यही है कि आपने क्यों कहा हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, फिर क्या कहना था।